दोस्तों आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग आज ANT स्पोर्ट्स का MK3400 V3 Pro मॉडल जो कीबोर्ड है उसके सारे लाइटिंग मोड्स टेस्ट करने वाले हैं। दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं कि थोड़े दिनों पहले मैंने एक कीबोर्ड लिया था, अगर वो वाला वीडियो नहीं देखा तो आई बटन में लिंक आ जाएगा। तो उसी के रिगार्डिंग आज एक वीडियो रहने वाला है। किसी का कमेंट आया था कि भाई उसके सारे LED मोड्स टेस्ट करके दिखाओ मुझे, तो सारे आज वीडियो बनाने वाला हूँ और सारे फंक्शंस जो LED रिगार्डिंग है, मतलब बैकलिट RGB के रिगार्डिंग, वो सारे मैं आज ट्राई करके दिखाने वाला हूँ आप सबको। वीडियो लास्ट तक देखना, वीडियो इंटरेस्टिंग रहने वाला है, साथ ही साथ आपको मज़ा भी आएगा वीडियो देखते देखते। तो अभी मैंने इस कीबोर्ड को लैपटॉप से कनेक्ट करके RGB लाइटिंग चालू कर दी है और ये वाला ही सबसे पहला मेरा मस्त सा जो मोड मुझे पसंद है LED बैकलिट का, ये वही वाला है। पर आज इसमें हम लोग सारे बेसिक से देखेंगे। तो देखो सबसे पहले यहाँ पे होती है फंक्शन की और यहाँ पे होता है अपना स्क्रीन लॉक। इसे जब हम लोग प्रेस करते हैं तो इसका जो लाइटिंग है वगैरह बंद हो जाता है। अब फिर से प्रेस करेंगे हम लोग फंक्शन की प्लस स्क्रीन लॉक तो सारी लाइटिंग चालू हो जाती है। मतलब ये हो गई लाइटिंग चालू और बंद करने के लिए। अब दूसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। जब हम लोग ये वाला की ट्राई करते हैं कि फंक्शन प्लस F11, तो इसे करने के बाद हम यहाँ पे कुछ भी टाइपिंग करेंगे, लैपटॉप के अंदर वर्क नहीं करेगा क्योंकि ये कीबोर्ड पूरा लॉक हो जाता है। और वैसी एक चीज़ यहाँ पे विंडोज़ के साथ भी है कि विंडोज़ को भी लॉक कर सकते हैं, यानी कि कितनी भी बार ये वाला बटन चालू गेम के अंदर या किसी प्रोग्राम के अंदर दब जाता है तब भी आपको परेशानी नहीं होगी क्योंकि विंडोज़ पॉपअप ओपन ही नहीं होगी, तो इसे भी लॉक कर सकते हैं। चलिए अब आते हैं इन सारी चीज़ों से हटके जो मेन वीडियो का पर्पज़ है लाइटिंग के बारे में। तो दोस्तों अभी जो आप देख रहे हो वो सबसे पसंदीदा मेरा एक मोड है, क्योंकि मैंने पहले भी बोल रखा है मुझे ऐसा कलरिंग वगैरह नहीं पसंद है। पर इसमें भी मैंने ये जो लिया था तो इसमें ये वाली बेसिक सी लाइटिंग है जिसमें ये स्टेबल रहती है, तो ये वाला एक अच्छा चीज़ है। अब यहाँ से यही वाला है तो मैं इसका सारे मोड भी करके दिखाता हूँ। यहाँ पे देखो जैसे फंक्शन की प्लस ये राइट एंड लेफ्ट एरो है, तो इसे प्रेस करेंगे तो इसकी जो भी मोड होगा तो उसकी स्पीड बढ़ेगी या तो कम होगी दोस्तों। और यहाँ पे फंक्शन प्लस अप एंड डाउन एरो करेंगे तो इसकी जो क्षमता है, इंटेंसिटी, जिसे तीव्रता भी बोलते हैं, यानी कि लाइट उतनी इंटेंस होगी। अगर अप करेंगे तो लाइट इंटेंस होगी, डाउन करेंगे तो लाइट कम होगी। अभी आपको दिखाता हूँ कि एक्चुअली में मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो अभी देखो लाइटिंग थोड़ा सा ब्राइट होगा, देखो, और ये इतना लाइट होता है कि पूरे रूम के अंदर भाई उजाला सा छा जाता है कीबोर्ड की वजह से। और अब देखो ये मैक्स वाला हो गया। अब यहाँ से डाउन करके दिखाता हूँ। ये एक स्टेप डाउन है, ये दूसरा स्टेप डाउन है, ये तीसरा स्टेप डाउन है, तो पूरा ही बंद हो जाता है। और अब चलो फिर से, और यहाँ पे देखो यहाँ पे भी लाइटिंग वगैरह दी है, उसके बारे में बाद में बात करते हैं। अप करूँ एक टाइम, 1 टाइम, 3 टाइम, 3 टाइम होता है अप, और 3 टाइम डाउन होने पे बंद हो जाता है। चलिए अब दूसरा मोड ट्राई करते हैं। अभी इसमें मैं ट्राई करके दिखाऊँ स्पीड वगैरह, तो यहाँ पे वर्क नहीं करेगी लेफ्ट एंड राइट एरो क्योंकि ये स्टेबल मोड है। अभी देखो दूसरा वाला, ये फर्स्ट हो गया, अब सेकंड, तो सेकंड कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। अब इसके अंदर मैं स्पीड कम ज़्यादा कर सकता हूँ, तो मैं करके दिखाने वाला हूँ आपको। तो यहाँ पे फंक्शन प्रेस करना है हमें, इसकी पहले इंटेंसिटी कम करते हैं दोस्तों। यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, तो ये बंद हो जाता है। सभी में मेरे ख्याल से 3 स्टेप होंगे क्योंकि उतना ज़्यादा डिटेल में आज वीडियो बना रहा हूँ तभी ट्राई किया है, अदरवाइज़ नहीं किया था मैंने। 1 स्टेप, 2 स्टेप और 3 स्टेप, तो 3 स्टेप ही होता है, 4th स्टेप नहीं होता। अभी यहाँ पे स्पीड कम ज़्यादा होगी तो मैं वो करके दिखाता हूँ। तो देखो दोस्तों यहाँ पे स्पीड कम हुई ज़्यादा हुई कुछ तो डिफरेंस आएगा। यहाँ पे 3 स्टेप में गया हूँ। अब यहाँ पे जाते राइट की साइड, तो देखो ये थोड़ा सा फास्ट ब्लिंक करने लगा है। अभी आगे जाके जो बेहतरीन मोड होंगे ना उसमें पता चलेगा कि क्या रियली में ऐसा कुछ होता है। अब बारी है दोस्तों इसके थर्ड मोड की।
यहाँ पे ये फोकस कैमरा नहीं ले पा रहा है क्योंकि ये ज़्यादा ब्लिंक कर रहा है लाइटिंग वगैरह। चलिए थर्ड मोड। तो थर्ड मोड कुछ ऐसा सा दिखता है दोस्तों, आप देख सकते हो कि ऐसा कुछ आपको नज़ारा देखने को मिलेगा। अब यहाँ पे फंक्शन की मुझे ढूंढनी पड़ेगी, यहाँ पे है। और चलिए इसकी पहले तो इंटेंसिटी कम करते हैं। तो 1 स्टेप किया है मैंने, 2 स्टेप किया है, 3 स्टेप करके ही बंद हो जाता है। तो 1 स्टेप अप करते हैं तो ऐसा होता है, 2 स्टेप करते हैं और 3 स्टेप में तो पूरा कैमरे का फोकस ही चला जाता है, देखो। तो यही होता है। अब फिर से फंक्शन की प्रेस करता हूँ, राइट साइड पे करेंगे, क्या स्पीड और ज़्यादा बढ़ती है? हाँ दोस्तों देखो, रियली में ये वर्क कर रहा है, देखो। और ज़्यादा बढ़े नहीं है तो और ज़्यादा बढ़ रही है, देखो। यहाँ पे भी 3 स्टेप जाएगा। अब ये वाला मैक्सिमम है, तो अब देखो कितना फास्ट जा रहा है, कितना फास्ट वर्क कर रहा है। चलो अब यहाँ पे कम करके दिखाओ, अगर 1 2 3। तो आपने देखा दोस्तों 3 स्टेप में तो कितना स्लोली जा रहा है। तो ऐसा ही कुछ होता है लाइटिंग। और अभी 4 स्टेप पे चलते हैं। यहाँ पे है बटन, क्योंकि बार बार ये बंद हो जाता है तो नहीं दिखता। चलो 4 स्टेप ये वाला है दोस्तों, देखो शांति से। तो इतना सा मस्त सा मोड है। यहाँ पे नीचे से ऊपर जा रहा है, उसमें ऊपर से नीचे आ रहा था। अब यहाँ पे कैमरा फोकस बिल्कुल नहीं ले रहा है, तो फंक्शन दबाएंगे हम लोग। पहले इंटेंसिटी ट्रेस करेंगे वो अप डाउन एरो से। तो यहाँ पे डाउन 1, डाउन 2 और डाउन 3 बंद हो जाता है। यहाँ पे अप 1, अप 2 एंड अप 3। ओके, तो ऐसा होता है। अब यहाँ पे मैं लो कर देता हूँ ताकि फोकस बना रहे कैमरे का। मैंने 2 स्टेप कम किए हैं। और अब फास्ट फॉरवर्ड या लेस स्पीड, तो अब स्पीड टेस्ट। ओके, तो लेफ्ट में जाएंगे सबसे पहले, 1 2 3। ओके, तो 3 करने पर तो देखो दोस्तों ये बिल्कुल ही कम हो गया है एकदम स्पीड। आगे जाके और भी पैटर्न्स देखने को मिलेगी, तो लास्ट तक बने रहना दोस्तों। यहाँ पे देखो फंक्शन की मैं ले लेता हूँ। यहाँ पे राइट साइड के एरो पे 1, तो एक बार स्पीड बजी, 2 देन 3 देन 4 और 5। अच्छा यहाँ पे 5 भी कुछ में 5 6 जाता है। यहाँ पे देखो अब 5 तक आए हैं, तो इतना सारा स्पीड हो गया है दोस्तों। अब बारी है इसके 5th मोड की। तो चलिए 5th मोड स्टार्ट। तो 5th मोड कुछ ऐसा दिखता है, देखो दोस्तों। अब तो कैमरे का फोकस बिल्कुल चला गया, वापस आ गया, चला गया, वापस आ गया। तो फंक्शन पे इंटेंसिटी सबसे पहले 1, एक स्टेप डाउन, 2 स्टेप एंड 3 स्टेप, तो बंद हो जाता है। एक स्टेप इंटेंसिटी, दूसरा स्टेप अप, तीसरा स्टेप, और इतना सा होता है, देखो लास्ट तक 4 तक होता है यहाँ पे। अब इसका यहाँ से इंटेंसिटी कम कर देते हैं हम, बंद करके एक स्टेप ही रखते हैं। और यहाँ पे स्पीड टेस्ट करते हैं दोस्तों। तो लेफ्ट एरो पे पहले क्लिक करता हूँ मैं, 1 स्टेप, तो देखो अब 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप। यहाँ पे मुझे लग रहा है 3 स्टेप तक ही हुआ है। देखो ऐसा धीरे धीरे से करेंगे तो आपको सारा समझ में आएगा कि इसका पैटर्न कैसा है। देखो इसका पैटर्न मैं समझाता हूँ। पहले 2 ऊपर का होगा, ऊपर नीचे का, फिर 2 बीच में होंगे। देखो ऐसा सा पैटर्न है इसका। अभी फंक्शन प्लस इसको फास्ट फॉरवर्ड भी करना है, 1 2 3 4। अब देखो अब तो हाथ में ही नहीं आ रहा है पूरा। और यहाँ पे जो 3 लाइटें होती है ना, वो कैप्स लॉक वगैरह से ही होती है। तो वो तो अभी सिर्फ डेमो के लिए दिखाई जा रही है, बाकी अदरवाइज जैसे आप लॉक ऑन करोगे तब दिखाएंगे। तो अभी 5th वाला कंप्लीट हो गया। 6th वाले मोड पे चलते हैं। चलो दोस्तों 6th वाला मोड कुछ ऐसा दिखता है। देखो दोस्तों, आपको ऐसा लगेगा कि कीबोर्ड ऊपर आके जूम हो रहा है, कीबोर्ड ऊपर आके जूम हो रहा है, देखो। पर ऐसा, हालांकि ये इल्यूजन है, एक प्रकार का इल्यूजन है। अब देखो यहाँ पे फंक्शन इंटेंसिटी डाउन 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप। 3 स्टेप में ऑलमोस्ट बंद हो जाता है। तो मतलब 1 स्टेप 5 स्टेप तक अप रहेगा, ऐसा कुछ होगा। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप, 4 स्टेप इंटेंसिटी। तो इतनी इंटेंसिटी होती है। अब इंटेंसिटी फिर से डाउन कर देते हैं और एक इंटेंसिटी रखते हैं। अब स्पीड टेस्ट होगा।
तो यहाँ पे स्लो मोड में चलते हैं, 1 तो इतना होता है, 2 तो इतना होता है, और यहाँ पे 3 देखो अब इतनी सी ही स्पीड होगी। अभी 4th करते हैं, अब तो बिल्कुल ही स्लो गई है। 5th होता है क्या? 5th शायद से होता है, नहीं होता है, आप यहाँ पे कमेंट सेक्शन में बता देना, क्योंकि मैंने कर तो दिया है पर उतना ज़्यादा फ़र्क नज़र नहीं आ रहा है मुझे। इस 6th वाले के अंदर देखो फास्ट स्पीड 1 2 3 देखो दोस्तों, अब कोई भी की हाथ में ही नहीं आ रही है। इसमें आप कोई टाइपिंग वगैरह तो बिल्कुल नहीं कर सकते हो, स्पीड ज़्यादा हो तब। ये सिर्फ आप डेमोन्स्ट्रेशन पर्पज़ के लिए किसी को दिखावा करना चाह रहे हो तभी ये वर्क करता है। अब चलिए 7th मोड पे चलते हैं दोस्तों। 7th मोड स्टार्ट। तो अब देखो 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, 1 स्टेप 2 स्टेप 3 स्टेप 4 स्टेप 5 स्टेप, डाउन स्टेयर्स जैसे आ रहा है। देखो इसका पूरा ही डाउन फ्लो है, ऊपर से नीचे तक का। अब यहाँ पे इसकी इंटेंसिटी 1 2 3 पे ऑलमोस्ट सारे बंद हो जाते हैं। अब तक का मेरा जो एनालिसिस है वो यही कहता है 1 स्टेप अप, तो यही से 1 स्टेप ही रखते हैं ताकि कैमरा फोकस कर सके दोस्तों। सिर्फ स्पीड पे ध्यान देते हैं। 1 स्टेप लेफ्ट एरो मतलब एक स्पीड कम, 1 स्टेप दूसरी स्पीड कम, और तीसरा स्टेप, और 4th स्टेप। देखो 4th स्टेप यहाँ पे वर्क कर रहा है दोस्तों, ऐसा बिल्कुल मत बोलना नहीं कर रहा। और 5th स्टेप में तो शायद 4th 5th में कोई फ़र्क नहीं है, तो 4th स्टेप तक ही चलता होगा। यहाँ पे देखो पूरा सा धीमा सा पैटर्न है, पर अब पैटर्न आपको ऐसा लगेगा कि चेंज हो गया है। जितना फास्ट में लग रहा था कि कुछ पैटर्न जैसा है, तो मैं 2 स्टेप आगे गया, 3 स्टेप। अब देखो पूरा ही दिख रहा है कि ऊपर से नीचे आ रहा है, वो स्लो के अंदर दिख नहीं रहा था। यहाँ पे आपको पूरा ही पैटर्न समझ में आएगा। तो अभी इसका तो सारा हो गया, तो चलिए 8 स्टेप के आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे मैं 8 स्टेप मैंने क्लिक कर दिया है। अभी आप सोचोगे कि ये तो पूरा कीबोर्ड ही बंद हो गया, अब क्या? तो भाई ऐसा नहीं है, कीबोर्ड बंद हो गया। अभी इसमें भी इंटेंसिटी वगैरह सेट कर सकते हैं हम लोग। यहाँ पे क्या है कि जब प्रेस करेंगे ना की तब होगा। देखो एक बार किया, ये वाली की, यहाँ पे किया मैंने, यहाँ पे किया, यहाँ पे किया, तो पूरा ही देखो यहाँ पे कोई भी क्लिक करूँ मैं, पूरा ही कीबोर्ड में लाइट चलती है। सिर्फ यहाँ लास्ट वाली और जो सबसे ऊपर वाली लाइन है उसमें कम जलती है। देखो जहाँ पे जो प्रेस करूँगा उसके अगल बगल वाली में ज़्यादा इंटेंस रहेगी। देखो अब देखो यहाँ पे जो की थी हमारी ये सबसे ऊपर वाली लाइन की, तो अब इसमें ज़्यादा हो रहा है, इसमें थोड़ा कम। यहाँ पे तो सारा ही ब्लैक हो रहा है। तो अभी इसमें भी इंटेंसिटी वगैरह हम लोग कर सकते हैं। मैं अभी फंक्शन की ढूंढ लेता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इंटेंसिटी बढ़ाते हैं कि क्या होती है इंटेंसिटी। तो अब बढ़ गई है। देखो अब देखना लाइट पूरी चमक जाएगी। और अभी इसमें इसी के अंदर मैं अगर सोचूं तो यहाँ पे डाउन कर देते हैं सारी इंटेंसिटी को ही। तो अब देखो मैं कहीं पे भी प्रेस करूँगा तो नहीं होगा। तो अब इसकी इंटेंसिटी थोड़ी बढ़ा लेते हैं 3 स्टेप तक। चलो 3 स्टेप बढ़ा लिया। अब देखो ये वही वाली पैटर्न चल रही है अभी दोस्तों, पर इसमें स्पीड वगैरह देखेंगे हम लोग। 1 स्पीड 2 स्पीड 3 स्पीड। तो इसमें शायद से मुझे लग रहा है स्पीड काम ना भी करे। आपको लग रहा है कर रही है, क्योंकि अभी देखते हैं फंक्शन प्लस यहाँ पे लेफ्ट वाली की पे प्रेस कर रहा हूँ मैं 1 2 3 वे 3 बार स्लो किया है। अब देखो वैसे हो तो रहा है इसमें भी स्लो मोड। देखो यहाँ पे सारा सा शांति शांति से होगा, उसमें फास्ट हो रहा था। देखा दोस्तों यहाँ पे ये भी वर्क कर रहा है। वैसे मैं तो बोलूँगा ये वाला मोड कभी ट्राई मत करना, क्योंकि पूरा ही ब्लैंक हो जा रहा है और कीज पता ही नहीं चल रही है अंधेरे के अंदर। यहाँ पे अंदाज़ा लगा के कर सकते हैं। अगर आप एक प्रोफेशनल टाइपिस्ट हो, मतलब आपको पूरी जानकारी है, रोज़ वर्क करते हो, तभी आपको पता चलेगा। जैसे कि ये डिलीट बटन है, ये इंसर्ट वगैरह, मुझे तो पता है यहाँ पे, पर जो पहली बार काम कर रहा होगा उसे बिल्कुल नहीं पता चलेगा। यहाँ पे चलिए एक और, अभी कौन सा मोड आया मैं तो भूल भी गया। यहाँ पे वैसे बल्ब जैसा दिख रहा है आपको, हाँ यहाँ कैमरे में दिख रहा है, वैसे मुझे नहीं दिख रहा।
तो क्योंकि नाइट विजन चालू है कैमरे का। अभी देखो यहाँ पे कौन सा मोड आया, लगभग 9th मोड आया है। चलिए 9th मोड की ओर हमने क्लिक कर दिया है। अब देखो यहाँ पूरा सा ही होगा। देखो उसमें क्या होता था, ऊपर नीचे नहीं होता था, जहाँ पे क्लिक करते थे उसके आगे पीछे का होता था, ऊपर नीचे का। अब यहाँ पे वैसी कोई भी बात नहीं है। और देखो ऊपर से दिखाता हूँ, हाँ पूरा ही क्लिक हो रहा है। अभी इसमें इंटेंसिटी चेक करेंगे दोस्तों। यहाँ पे मुझे फंक्शन की खोजने दो। यहाँ पे 1 स्टेप डाउन, 2 स्टेप डाउन, 3 स्टेप डाउन तो बंदी हो जाता है। 1 स्टेप अप, 1 स्टेप, तो इतना होता है। आप इंटेंसिटी देख ही लो। यहाँ पे 3 स्टेप अप रखता हूँ क्योंकि यहाँ पे ज़्यादा दिक्कतदायक चीज़ें हैं। अभी इसमें स्पीड कम कर देते हैं, एकदम से कम कर देते हैं। तो 3 4 5 बार दबा दिया है। अब देखना मैं प्रेस करूँगा धीरे से हो रहा है क्या। हाँ पूरा ही धीरे होगा। देखो हाँ धीरे ही हो रहा है। देखो एक बार दबाया छोड़ा, यहाँ पे दबा रहा हूँ और यहाँ पे छोड़ा, ऑटोमेटिक छोड़ा। देखो छोड़ तो कब का दिया है। अब धीरे से स्लो डाउन होगा। अभी मुझे फंक्शन की करने दो और यहाँ पे स्पीड बढ़ा के दिखाता हूँ। 3 4 5 बार दबा दिया है और अब एक बार प्रेस करके हाथ ले लूँगा, तुरंत कर दिया मैंने। तो यहाँ पे जल्दी से बंद भी हो जा रहा है। अभी देखो ये वाला मोड भी ख़त्म हो गया, 9th या 10th वाला जो भी था, शायद 9th था। चलिए दोस्तों अब 10th मोड की आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10th मोड, तो 10th मोड कुछ ऐसा दिखता है दोस्तों। आपको आगे के मोड भी शायद एक जैसे ही लगे पर एक जैसे नहीं है। यहाँ पे बहुत सारा डिफरेंस है इस सारे मोड के अंदर। देखो यहाँ पे इंटेंसिटी कम करके देखते हैं। तो यहाँ पे कहाँ से, अच्छा फंक्शन डाउन 1, डाउन 2 और डाउन 3 तो बंदी हो जाता है। 1 पे इतना होता है तो 1 पे ही रखता हूँ, कैमरे में फोकस आएगा। और फंक्शन लेफ्ट करते हैं, मतलब स्लो करते हैं। एक बार इतना हुआ, 2 बार इतना हुआ। ये वैसा हो रहा है, पजल टाइप पैटर्न है। देखो दोस्तों अभी ये वाला दिख रहा है, ये वाला कैंसिल हो गया, ये वाला दिखेगा, ये वाला कैंसिल हो गया। 1 ऑड और इवन वे में ये वाला पैटर्न है, ऊपर नीचे के रो के अंदर ऑड और इवन में। तो अभी इसका 1 स्टेप ही हुआ है ना, 2 स्टेप डाउन मतलब स्लो स्पीड और 3 स्टेप स्लो स्पीड। देखो अब ये 3 स्पीड का स्लो मोशन है। अभी ये वाला मोड पूरा ही चेक कर लिया हमने। चलिए 11th मोड पे शिफ्ट होते हैं। यहाँ पे हो गया है 11th मोड दोस्तों। यहाँ पे देखो हल्का सा पैटर्न है जो कि आपको नज़र में आएगा अगर आप फोकस करके देखोगे। स्लोली वेव्स जैसे समुंदर के अंदर जाती है, यहाँ पे भी वैसी वेव्स जा रही है। देखो एक वेव गई, दूसरी गई, तीसरी गई, मतलब यहाँ पे नीचे से अप जाती है, डाउन टू अप। ओके तो ऐसी पैटर्न है। अभी इसमें भी आपको कम करके दिखाता हूँ इंटेंसिटी। 2 बार देखो, 2 बार तो मैंने सिर्फ इंटेंसिटी कम की है। ये फ्लक्चुएशन कैमरा के अंदर नहीं आ रहा, ये रियल में आ रहा है। देखो दोस्तों क्योंकि मैं रियल में देख के ही बता रहा हूँ, क्योंकि हर बार कभी कभी होता है कि कैमरे के अंदर ऐसे फ्लक्चुएशन दिखने को मिले, पर ये कैमरे का नहीं है फॉल्ट। यहाँ पे मैं रूबरू देख रहा हूँ, यहाँ पे इसका ही फॉल्ट है। जैसे ही डाउन किया और बंद हो गया। तो अभी इसकी इंटेंसिटी इतनी रखते हैं, फुल तेज वाला। तो यहाँ पे ऐसा हो रहा है। अब स्पीड कम ज़्यादा करके देखते हैं। यहाँ पे 1 स्टेप, 2 स्टेप, यहाँ पे ऐसे जा रहा है 3 स्टेप। ओके तो 3 स्टेप में ऐसे जा रहा है, जैसे फट 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 उसको जल्दी है किसी काम की और वैसे जा रहा है। देखो और वहाँ पे वैसा नहीं होता था। देखो 1 2 3 यहाँ पे पूरी वेव जा रही थी। देखो दोस्तों दोनों में डिफरेंस है। अभी 11th ख़त्म हो गया ना, 12th आया, 12th मोड। तो देखो अब ऊपर से नीचे सेम पैटर्न है, सिर्फ ऊपर से नीचे वेव्स आ रही है। तो ये वाला है। अभी इसमें भी इंटेंसिटी 1 2। तो देखो यहाँ पे भी फ्लिकर नहीं कर रही है, स्क्रीन बिल्कुल भी फ्लिकर नहीं कर रही है। रियली में ऐसा ही है अंदर की साइड में। 3 पे तो बंदी हो जाता है, 1 2 3 कर देते हैं पैटर्न। वैसे 2 में चेक करते हैं। अगर आपको फ्लिकर वाली स्क्रीन में मैं बताऊँ तो यहाँ पे फंक्शन प्लस स्लो स्पीड, तो
2 टाइम स्लो किया है मैंने और अभी 3 टाइम स्लो कर रहा हूँ। तो आपको देखो अभी फुल कर दे रहा है 1 2 3, देखो कैसा फ्लिकर कर रहा है। स्क्रीन नहीं कर रहा, ये रियली में कीबोर्ड कर रहा है। अभी देखो इंटेंसिटी बढ़ाता हूँ और अभी इसका लेवल ही कुछ डिफरेंट आएगा। देखो इसमें यहाँ पे स्लो स्पीड कर देते 1 2 एंड 3। देखो दोस्तों अब तो आपके पकड़ में भी आ जाती है वेव्स, इतना स्लो हो जाता है। अभी 12 मोड हमारे ख़त्म हो चुके हैं। अभी भी एक रॉकिंग रॉक जैसा कुछ बाकी हमारा, ये वाला प्रेस करेंगे तो आजू बाजू के 3-4 होते हैं। वैसा इस कीबोर्ड में नहीं है पर इसका सिमिलर सा है जो कि मैं आपको दिखाना चाहूँगा। अभी 13th मोड चेक कर लेते हैं। तो यहाँ पे ऐसा कुछ मोड है। अभी जब तक हमारा वो स्टेबल वाला मोड नहीं आता तब तक मोड चालू रहेंगे, या तो शायद से मेरे काउंटिंग में कुछ कमी आएगी, अदरवाइज़ सारा कुछ ओके ही है। यहाँ पे 1 2 3 स्टेप हम लोग स्लो कर रहे हैं। तो देखो कितना मस्त सा यहाँ पे कुछ तो एक्टिविटी हो रही है पर आपकी आंखें नोटिस नहीं कर पाएगी अनलेस आप फोकस से देख रहे हो। तो यहाँ पे इसका जो इंटेंसिटी है वो बढ़ा के देखते हैं। तो इतना बढ़ता है और स्पीड बढ़ाता हूँ अब, ताकि आपको अंदाज़ा आए कि क्या एक्टिविटीज़ हो रही है यहाँ पे। तो देखो ये सारी चीज़ें हैं। अभी इसका कौन सा मोड आया, 13 तो हो गया, 14 आया क्या, इसमें 13 तक ही रहते हैं। कहीं तो काउंटिंग में मिस्टेक है। चलो एक और मोड, जब तक स्टेबल वाला मोड ना आए ना तब तक वो पूरा नहीं कहलाएगा राउंड हमारा, कहीं काउंटिंग में मिस्टेक होगी हमारी। अभी यहाँ पे ऐसा है कुछ, यहाँ पे स्विफ्ट दबाने जा रहा था मैं गलती से, यहाँ पे 1 2 एंड 3 स्टेप स्लो किया देखो। और इसमें राउंड वाइज ही चलता है। मैंने 2-3 बार तो ट्राई किया ही है कि राउंड वाइज ही चलता है, और बीच में मैंने वीडियो कट भी नहीं की है कहीं पे, मतलब कि ऐसे आपको ना पता हो और ऑफ कैमरा इसे दबा दिया हो, ऐसा नहीं है। ये मोड अपने आप राउंड में ही चलते हैं। अभी फास्ट करके देखता हूँ तो देखो फास्ट में ये वाला होता है। अभी नेक्स्ट वाले मोड पे क्लिक करते हैं दोस्तों। अब काउंटिंग नहीं कर रहा हूँ मैं, आप खुद ही गिन लेना। ये वाला नेक्स्ट सा मोड है। हाँ इसका पैटर्न अच्छा है देखो। हाँ यहाँ पे क्या हो रहा है, 1 टाइम जा रहा है, 2 टाइम जा रहा है, 3 टाइम जा रहा है, 4 टाइम जा रहा है, और नहीं चौथी बार यहाँ पे 2-2 लाइन जो नीचे की है यहाँ पे फ्लिकर कर रही है। देखो 1 टाइम, 2 टाइम, 3 टाइम और 4 टाइम पे देखो हाँ, नीचे यहाँ पे ज़बरदस्ती इसको प्रेस करवा रहा है अभी। तो इसे स्लो में देखते हैं हम लोग, 1 टाइम स्लो, 2 टाइम स्लो, 3 टाइम स्लो। ओके अब देखो 2 बार गया, 3 बार गया, चौथी बार में देखो यहाँ पे नीचे देखा आपने, 1 बार जाने दो, दूसरी बार भी जाने दो, तीसरी बार भी जाने दो। अब देखना, हाँ देखा, तो ऐसे बोल रहा था मैं, डांस करवा रहा है इसको बेसिकली। फास्ट में देखे तो ऐसा कुछ दिखेगा। अभी चलो इसके नेक्स्ट मोड पे चलते हैं दोस्तों। नेक्स्ट मोड दबा दिया है मैंने, और अब ये थोड़ा सा वो वाला इफ़ेक्ट दे रहा है कि जादू जादू, ऐसा कुछ जादू जादू जैसा मोड है। अभी इसमें स्लो पैटर्न करते हैं ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाए। यहाँ पे कुछ ज़्यादा फर्क नहीं है उतना। चलिए नेक्स्ट मोड पे चलते हैं। अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ हो रहा है। अभी तक स्टेबल वाली हमारी जो है वो नहीं आई है, तो यहाँ पे चलो नेक्स्ट मोड कर लेते हैं। अब देखो अब सारे मोड ख़त्म हो गए, तो वो वाला लास्ट था करीबन वो 15th मोड होगा शायद से। वैसे लिखे तो 13th ही आते हैं बॉक्स के ऊपर, और यहाँ पे 15th निकले, या तो काउंटिंग में मिस्टेक ही होगा। यहाँ पे देखो स्टेबल वर्जन आ गया जहाँ से हमने चालू किया था। मैं करके भी दिखा था 1 2 स्टेप डाउन, और स्पीड भी 1 2। यहाँ पे स्पीड में तो कोई फ़िलहाल चेंज नहीं आएगा क्योंकि ये स्टेबल वाला मोड है। यहाँ पे सिर्फ इंटेंसिटी जो है इसकी, मतलब लाइटिंग ब्राइटनेस, तो ब्राइटनेस में ही फ़र्क नज़र आता है और किसी में नहीं आता। तो दोस्तों ऐसा कुछ हमारा कीबोर्ड था। तो ये वाला वीडियो मैं यहीं पे एंड करता हूँ। और भी आपको कोई परेशानी हो, और एंड करने से पहले देखो कैप्स लॉक भी टर्न ऑन होता है यहाँ पे,
क्योंकि अभी लैपटॉप बंद कंडीशन में है, चालू नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे कुछ एक्टिविटी और नहीं होती है। अदरवाइज़ वो काम करता है वैसे फंक्शन प्लस F11। और अब कैप्स लॉक दबाते हैं। अच्छा, ये वाला प्रॉब्लम था। देखो दोस्तों, यहाँ पे मैंने लॉक करके रखा था कीबोर्ड, ताकि यहाँ पे लैपटॉप में कोई एक्टिविटी ना हो। और अभी कैप्स लॉक ऑन किया, टर्न ऑफ किया, ऑन किया, टर्न ऑफ किया, यहाँ पे नम लॉक टर्न ऑन किया, टर्न ऑफ किया, तो यहाँ पे हो रहा है। तो मिलते हैं गाइस एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत दोस्तों।